राधे राधे। कैसी राधा कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत। आज हम हमारे कान्हा जी के लिए कॉटन फैब्रिक और नेट फैब्रिक से मिलाकर इस तरह की बहुत ही खूबसूरत ये नई डिजाइन की पोशाक बनाएंगे। इस पोशाक को हम मल्टी लेयर्स में अपने कान्हा जी के साइज के हिसाब से बना सकते हैं और इसे वन पीस ड्रेस की तरह राधा मैया दुर्गे मैया को भी हम पहना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक गाउन लगेगा। इस पोशाक की वीडियो 2 पार्ट में है। इन वीडियो में हमने इस पोशाक की पूरी कटिंग और स्टिचिंग की है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। आज हम कान्हा जी के लिए एक नई तरह की कॉटन और नेट के फैब्रिक से ड्रेस बनाएंगे, पोशाक बनाएंगे। उसके लिए हमने ये नेट कॉटन का फैब्रिक लिया है बेस बनाने के लिए और ऊपर से अलग डिजाइन बनाने के लिए हमने ये नेट का ऑरेंज कलर का फैब्रिक लिया है। ठीक है, सबसे पहले हम बेस कट करेंगे। बेस कट करने के लिए कान्हा जी की आप कोई पोशाक लेंगे और पोशाक लेने के बाद उसे इस तरह से इसके जो किनारे हैं, ठीक है, ये किनारे हैं, इन्हें इस तरह से हम नापेंगे। ये कितना है इस तरह से घुमा घुमा कर आप स्केल मेजरिंग टेप से आप इस तरह से इसे नाप सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसे नापेंगे तो टोटल जितनी इसकी लंबाई आएगी उसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, अब पोशाक में ये पोशाक की चौड़ाई होती है, जो घेर है इसे चौड़ाई बोलते हैं और ये जो आगे का पोर्शन है ये लंबाई होती है। ठीक है, तो चौड़ाई लेंगे। सबसे पहले माई कान्हा जी की पोशाक की ये चौड़ाई 20 इंच है। ठीक है, घेर चौड़ाई बोल दीजिए या घेर 20 इंच है। ठीक है, तो इसमें हम सिलाई के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, प्लस 1 इंच, तो टोटल कितना हुआ 21 इंच। हमें ये याद रखना है कि हमें प्लीट्स वाली ड्रेस बना रहे हैं, तो आप जो नाप लें, जिस पोशाक से नाप लें वो प्लीट्स वाली होनी चाहिए, उसमें प्लीट्स ही होने चाहिए। ठीक है, 2 तरह की पोशाक होती है, गैदर वाली प्लीट्स की, तो प्लीट्स की ही लें। ठीक है, ये 21 इंच हमने इसकी चौड़ाई कर ली। अगर आपकी सही से प्लीट्स नहीं डल पाती हैं और आपसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है या आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप इसमें 2 इंच और एक्स्ट्रा कर लें, जिससे अगर प्लीट्स डालने में कोई दिक्कत आए तो आपकी पोशाक खराब ना हो। ठीक है, अगर आप नए बना रहे हैं तो आप 2 इंच और एक्स्ट्रा इसमें जोड़ लीजिए। ठीक है, अब लेंगे पोशाक की हम लंबाई। तो लंबाई हम किस तरह से लेंगे, जो ऊपर का ये टॉप है इसे नहीं नापेंगे, सिर्फ नीचे का घेर नापेंगे। तो ये घेर हमारा 2.5 इंच है। ठीक है, इसकी लंबाई है 2.5 इंच। तो इसमें सिर्फ आधा इंच यानी कि 1/4 इंच, ये आधा इंच है। आधा इंच का आधा तो नीचे सिलाई में जाएगा और आधा ऊपर जाएगा, क्योंकि छोटे जितने कपड़े होते हैं उनमें सिलाई भी, सीम अलाउंसेस भी उतने ही कम रखे जाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें आधा इंच प्लस एक्स्ट्रा करेंगे। अगर आप नए बना रहे हैं, पहली बार बना रहे हैं, तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा कर लीजिए। ठीक है, तो हम इसे टोटल 3 इंच का हम ये फैब्रिक कट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये फैब्रिक कट किए हुए हैं। ये देखिए, सबसे नीचे की जो लेयर है उसके लिए हमने ये इस तरह से फैब्रिक की जो लंबाई है ये हमने 3 इंच कट की है और ये जो चौड़ाई है, जो घेर आएगा, ये हमने 21 इंच का कट किया है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट लेयर। ठीक है, ये है फर्स्ट लेयर। अब सेकंड लेयर बनाएंगे। सेकंड लेयर बनाने के लिए जितनी ये पोशाक है इसको हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, इसकी लंबाई को। जैसे ये 2.5 इंच है, 3 इंच, तो हमें इसमें सब में 1-1 इंच का हम अंतर रखेंगे। ठीक है,
तो 1-1 इंच का अंतर रख के हम जो इसका घेर है, घेर तो हमें सारी लेयर्स का सेम लेना है, एक ही बराबर का लेना है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन जो इसकी लंबाई है उसमें हमें 1-1 इंच का अंतर कर देना है। ये इसकी चौड़ाई बराबर है, लेकिन लंबाई इसकी ये 3 इंच है, 3 इंच में हम 1 इंच घटा देंगे, यानी कि ये 2 इंच आएगी सेकेंड लेयर की लंबाई, ठीक है। और थर्ड लेयर की लंबाई हमारी आएगी, ये 2 इंच है सेकेंड लेयर, तो 2 इंच में से हम 1 इंच घटा देंगे तो 1 इंच, ठीक है। और इस तरह से हम ये 3 पीस कट कर लेंगे, 3 इंच 2 इंच 1 इंच। अब अपने कान्हा जी की पोशाक के हिसाब से, जितनी बड़ी पोशाक के हिसाब से लंबा और इसे छोटा कर लेंगे, ठीक है। और जितनी बड़ी नीचे वाली लेयर है इसी नाप का सेम हमने हल्का बुकरम यूज कर रहे हैं, लाइट वाला, लाइट बुकरम ले लेंगे इसी नाप का, इससे 1/4 इंच छोटा, ठीक है। बुकरम की लंबाई, चौड़ाई तो घेर तो उतना ही रखेंगे, ठीक है। जो लंबाई है, लंबाई हम 1/4 इंच कम कर लेंगे। बुकरम में जो लंबाई होगी, लंबाई ये 3 इंच है, तो इसे हम करेंगे 2 और 3/4 इंच बुकरम की, ठीक है। 1/4 इंच हम छोटा कर देंगे। अब इसे सिलते हैं। सबसे पहले हम ये नीचे की लेयर बनाएंगे। नीचे की लेयर के लिए हम जो हमने बुकरम ली है, इस पर हम फैब्रिक को इस तरह से उल्टा रखेंगे, ऐसे, ठीक है, उल्टा फैब्रिक रखेंगे। और इसके किनारे को हम यहाँ पर सिल देंगे, इस तरह से यहाँ पर सिलाई चला देंगे सीधी सीधी, ठीक है। हम ये मशीन से सिलाई चलाएंगे। आप चाहें अगर मशीन नहीं चला सकते तो हाथ से भी इसे सिल सकते हैं। इस तरह से हम हाथ से सिलना आपको बताते हैं। मशीन से अगर आपको सिलना है तो आप मशीन इस पर ऐसे ही फिरा सकते हैं। अगर हाथ से सिलना है तो हाथ से इस तरह से एक बार निकालेंगे, फिर से टाँके को थोड़ा आगे निकालेंगे ऐसे, ठीक है, निडल को। ऐसे निकालने के बाद हम इसे फिर से पीछे ले जाएंगे। जो टाँका है हमारा, इसमें हम इसे पीछे लेके जाएंगे ऐसे, ठीक है। और इसे ऐसे आगे निकाल देंगे थोड़ा। ये पक्की सिलाई होती है। इससे आप किसी भी कपड़े को, जैसे मशीन से मजबूती मिलती है, ऐसे ही हाथ से भी इसे बना सकते हैं। ऐसे ही आप पीछे लेके जाएंगे और फिर थोड़ा सा आगे निकाल देंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसे पूरा सिल देंगे। इसके किनारे 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 सिलने के बाद हम आपको भी कच्चा करके दिखाते हैं, क्योंकि हम इसमें मशीन चलाएंगे, ठीक है। इस तरह से इसे सिल देंगे पूरे को। इस तरह से सिलने के बाद इसे हम इस तरह से पलटेंगे उल्टा, और ये फैब्रिक हमारा थोड़ा अंदर जाएगा ऐसे, ठीक है। इस तरह से आएगा और ये हमारा इस तरह से फैब्रिक आएगा, ठीक है। ऐसे ये देखिए, यहाँ पर ये इस तरह से आएगा। इसे पलट देंगे और इसे सिलने के बाद, ये सिलने के बाद नीचे से सिल देंगे पूरा। उसे सिलने के बाद ये जो किनारे हैं, किनारे को हम इस तरह से हल्का सा एक बार फोल्ड करेंगे और एक गोटा लेंगे लेस, इसे ऐसे रखकर यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर मशीन से सिलाई चला देंगे। आप हाथ से सिलना चाहें तो हाथ से इस तरह से इस पर
सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे इसे किनारे किनारे पर यहाँ पर हम सिलते जाएंगे ऐसे। ठीक है, अब पहले ये बेस हम तैयार कर लेते हैं और जो ऊपर वाली लेयर है इन पर हम कोई भी अस्तर या बुकरम नहीं लगाएंगे, इनके सिर्फ किनारे हम ऐसे ही फोल्ड करके सिल लेंगे। इन्हें हम चाहें तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं। तुरपाई किस तरह से करते हैं, आप मशीन तो सादा चला ही लेंगे, अगर मशीन नहीं चला सकते तो इस तरह से 2 बार फोल्ड कीजिए और इस तरह से तुरपाई कीजिए, हैमिंग। इस तरह से एक और फोल्ड के एक बार, फिर दूसरी बार। ठीक है, ऐसे पकड़ा और निडल निकाली नीचे से और ऊपर दोनों फैब्रिक में से। ठीक है, उल्टी साइड से की जाती है तुरपाई, इस तरह से नीचे ऊपर, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से हमें तुरपाई कर लेंगे पूरी, इसके सारे किनारे ऊपर का एक लाइन छोड़ देंगे और जो इसके तीनों किनारे हैं इन पर हम सब पर तुरपाई कर लेंगे। और ऐसे ही जो थर्ड लेयर है उस पर भी ऐसे ही हम तुरपाई कर लेंगे। ठीक है, पहले इतना कंप्लीट कर लेते हैं। इस कमर को पहले नाप लेंगे कान्हा जी की, इस तरह से कमर कितनी है, जितनी कमर होगी उस हमें प्लीट्स, सारे कपड़े की प्लीट्स इतनी डालनी है कि बनकर इतना आए। ठीक है, अब कई बार हमें प्लीट्स डालने में प्रॉब्लम होती है, हम पे सही तरह से प्लीट्स नहीं डल पाती, तो उसके लिए हम सबसे आसान तरीका आज अपनाएंगे। यहाँ पर पहले जो घेरा है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब इसे हमने हाफ में डिवाइड कर दिया, यहाँ पर टिक लगा देंगे इस तरह से। अब इसको भी हम हाफ में डिवाइड कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी हम ये टिक लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे। अभी टिक लगने के बाद ये देखिए 4 हिस्सों में बराबर बराबर हमने इसे फैब्रिक को नीचे डिवाइड कर लिया है। ठीक है, ऐसे। अभी डिवाइड होने के बाद अभी जैसे आप ये टॉप पे देखेंगे तो टॉप का एक पार्ट, 2, 3 और 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हमें अब आपको आसानी रहेगी बनाने में कि जो आपकी जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि आपने जो पहला आपका जो टिक है, आपको इस तरह से इसे नापेंगे जैसे 1 इंच है। ठीक है, 1 इंच एक डिवीजन है। ठीक है, 1 इंच 1 डिवीजन, तो हमें प्लीट्स डाल के सिर्फ 1 इंच 1 डिवीजन कर। अब हम इस पर प्लीट्स डालेंगे, तो जितना ये पोर्शन है फर्स्ट पोर्शन, इसे हमें 1 इंच 1 डिवीजन का करना है। तो हम इस तरह से प्लीट्स डालेंगे, पहले एक प्लीट डालेंगे, यहाँ पर इसे दबा देंगे। ठीक है, फिर दूसरी इस तरह से। ये हमारी प्लीट्स में हमें ध्यान रखना है कि एक के ऊपर एक ना चढ़े। ठीक है, ये एक यहाँ पर ख़त्म हुई है तब दूसरी यहाँ पर स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब इस तरह से हम ये प्लीट्स डाल देंगे, पहले इन्हें एक बार सेट कर देंगे हाथ से प्रेस करके। इस तरह से ठीक है, अभी करने के बाद इसको हम इस तरह से यहाँ पर पकड़ लेंगे एक बार, अभी सिलेंगे नहीं, पहले इस तरह से हमारी प्लीट्स में, जिससे हमसे गलती ना हो, हमारी ड्रेस एकदम परफेक्ट बने, इस तरह से पकड़ देंगे। ठीक है, अब हम ये नापेंगे कि कितना बैठ रहा है स्केल से। अभी देखिए टोटल 1 इंच 1 डिवीजन का है। अगर आपके में गड़बड़ी आए तो आप यहीं पर उससे पहले सही कर लीजिएगा। एक एक अगर पोर्शन को आप लेके चलेंगे तो आपकी ड्रेस एकदम परफेक्ट बनेगी। ठीक है, अब इसे यहाँ पर हम सिल देंगे,
पहले सुई धागे से सारी प्लीट्स को सेट कर देंगे। ठीक है, अब हमने देख लिया कि हमारी प्लीट्स सही डली हैं, तो अब हम इन्हें सेट कर लेंगे। आप डायरेक्ट मशीन चलाना चाहें तो मशीन चला सकते हैं। इस तरह से इन्हें सेट कर देंगे, एक एक प्लीट्स को डालकर ऐसे। ठीक है, अब इसे दबा देंगे, एक एक प्लीट्स को इस तरह से सेट करेंगे। ठीक है, ये होने के बाद अब हमने जितने भी निशान लगाए हैं, जितने हमने निशान लगाए हैं आगे, उन्हें भी हम इसी तरह से एक एक पोर्शन पर हम फोकस करेंगे। हम पूरी ड्रेस पर फोकस ना करके हम एक एक पोर्शन पर फोकस करेंगे कि हमारा हर एक पोर्शन 1 इंच 1 डिवीजन का बने। ठीक है, ऐसे हम एक एक, ये जो हमने 4 पोर्शन पार्ट में डिवाइड किया है, अब हम इस वाले पोर्शन को 1 इंच 1 डिवीजन का करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। इस तरह से हम जब बनाएंगे एक एक पोर्शन पर ध्यान देंगे तो ये हमारी ड्रेस एकदम परफेक्ट होगी। पहले अब हम इसको कर लेते हैं।